अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है और मुझे हैरानगी है कि लोग जो है ये इतनी सी चीज़ क्यों नहीं समझते, लेकिन लॉजिक से मैं समझाऊंगा। आज का जो टाइटल है वो है कि बायोफ्लाक टैंक में शेड की ज़रूरत। क्या शेड की ज़रूरत है या नहीं है? अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, जी शेड ऊपर कितने का बनेगा, बारिश में क्या होगा, आ, अगर ये गर्मी हो जाएगी तो क्या होगा, सर्दी हो जाएगी तो क्या होगा। तो आज का टॉपिक शेड की ज़रूरत पे है। खुशखबरी, अगली बायोफ्लाक और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप मुर्खा 28 और 29 जून को लाहौर में हो रही है। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। फ़ीस 7,000, बमाए लंच और नाश्ता। राब्ता बराए रजिस्ट्रेशन 0300 8820 519 0300 400 9799। मैं अब समझाना ये चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बारिश का मछली पे कोई असर नहीं है। बारिश में पानी ऊपर से आता है, जैसे कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जब बारिश आती है तो पानी आता है। तो वो जब पानी आता है तो वो टैंक के अंदर जाएगा, तो टैंक के अंदर पहले से भी पानी ही है, और ये जो पानी ऊपर से आता है इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो इसका फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि शेड की ज़रूरत है या नहीं है। शेड की ज़रूरत इसलिए नहीं है, और इसलिए है, वो सारी चीज़ें आज आपसे मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप शेड नहीं बनाते तो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि जी फिर इतनी गर्मी, 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो सारा पानी गर्म हो जाएगा, तो उसके लिए तो साया ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री भी हो तो आपके टैंक का टेम्परेचर 24-25 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, और 34 डिग्री तक मछली जो है वो बर्दाश्त करती है। अब यह है कि आजकल यानी आज 22 जून है, सबसे बड़ा दिन आज था, गर्मी बेबहा थी, लेकिन हमारे टैंकों का टेम्परेचर 24-25 के दरमियान रहा है। तो इसलिए क्योंकि पानी जब ज़्यादा होता है तो वो बड़ी देर से अपना टेम्परेचर चेंज करता है। इसीलिए समुंदर का पानी और दरियाओं का पानी, ये इनका टेम्परेचर तकरीबन एक जैसा रहता है। आप देखें कि समुंदर का आप सर्दियों गर्मियों में टेम्परेचर एक ही होगा। ऐसा नहीं होता कि वो सर्दियों में जो है वो ज़ीरो हो जाए, जैसे कि लाहौर का टेम्परेचर हो जाता है, और या कराची का, और गर्मियों में वो 55 पे चला जाए। इसका एक तजर्बा करके देखें आप। ये मैं आजकल 44-45 डिग्री टेम्परेचर है। आप एक बाल्टी भरें और बाल्टी भर के आप अपने बाथरूम में ही छोड़ आएँ। सुबह भर दें और दोपहर को या शाम को आप उससे नहाएंगे तो आपको वो पानी बहुत ठंडा लगेगा। हालांकि हवा का टेम्परेचर जो था वो तो 40-45 था, तो उसका पानी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली 26 डिग्री तक रहता है, कभी कभार 28 चला जाता है, लेकिन 26 हो या 28 हो, मछली के लिए दोनों ही सूटेबल हैं। अब मैंने यहाँ देखा कि लोगों ने शेड बनाए हुए हैं बायोफ्लाक के ऊपर, बहुत बड़े बड़े, और लाखों रुपया ज़ाया कर दिया है। तो उसका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो ज़रूरी है। अगर आपने बायोफ्लाक बनाया है तो वो बायोफ्लाक जो होता है वो बैक्टीरिया होते हैं, और वो फाइटोप्लैंट यानी वो पौधे होते हैं, बेसिकली छोटे साइज़ के बैक्टीरिया जो पौधे पौधे कहलाते हैं, या प्लांटोन्स कहलाते हैं। वो सूरज की रोशनी से अपनी एनर्जी यानी क्लोरोफिल या सेलुलोज बनाते हैं। अब सेलुलोज जो है ये क्या है, ये बेसिकली एनर्जी है जो कि मछली के लिए उसकी तवानाई का काम करती है। इसको मछली डाइजेस्ट करती है, या वो पौधे जो हैं वो खुद ही इसको, यानी वो अपने बैक्टीरिया अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं, और उसको जब मछली डाइजेस्ट करती है तो सेलुलेज एंजाइम या दूसरे एंजाइम जो हैं वो इसको ब्रेक डाउन करके तो वो इससे ग्लूकोज बनाते हैं, यानी उनके लिए एनर्जी का ज़रिया बनता है। वो बैक्टीरिया ही खुद, यानी जैसे आम जो है वो जब कच्चा होता है तो उसमें वो सेलुलोज होता है,
लेकिन जैसे ही धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। वो आम के अंदर ही ये चेंजेस आते हैं। ये केमिकल रिएक्शन फलों के अंदर ही होता है। कच्चे फल जो हैं हम क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि वो सेलुलोज होता है, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वो जब गर्माइश से उसमें सेलुलेज एंजाइम रिलीज होता है और वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। सेम इसके अंदर भी है। अगर रोशनी नहीं होगी तो फिर ये बैक्टीरिया उस सूरज की रोशनी से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इनको कंबाइन करके तो ग्लूकोज बनाते हैं। तो वो ग्लूकोज नहीं बनेगा। जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो जितने भी जानदार हैं इनमें ग्लूकोज ही, जैसे गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत होती है तो जानदारों को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए। इसी तरीके से नाइट्रोजन जो है वो बेसिकली प्रोटीन बनाने में काम आती है। जो अमोनिया उसके अंदर पैदा, वो पौधे पहले टेकअप करते हैं, उससे प्रोटीन बनती है और उस प्रोटीन को फिर फिश खाती है और हम खाते हैं या बाकी जानवर खाते हैं। तो इसलिए रोशनी का होना ज़रूरी है। अगर आप, मेरे पास एक साहब आया जी, मेरा कंट्रोल शेड है तो उसके अंदर बायोफ्लॉक टैंक लगा दें। मैंने कहा जी वो नहीं लग सकते। कहते क्यों जी? मेरे से बहस करने लगे। तो मैंने फिर उनको समझाया कि भाई आपके अंदर सूरज की रोशनी नहीं आती, आप सादा पानी में तो पाल सकते हैं लेकिन आप बायोफ्लॉक पे नहीं पाल सकते, और सादा पानी में आपकी फीडिंग एक्सपेंस ज़्यादा आएंगे। दूसरी बात यह है कि मछली को भी तो कुछ नज़र आना चाहिए, खुराक कहाँ आ रही है, कैसे गिर रही है, तो फिर ही खाएगी। तो इसलिए जो है वो यानी जो मछली है वो भी दिन के वक्त खाती है, रात को उसको भी नज़र नहीं आता। तो इसलिए ये इसकी कोई खातिर खा ज़रूरत नहीं होती शेड की जिस पे लाखों रुपया लगा दिया जाए। इसी तरीके से जो एक और वजह है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें इसको कूल रखना है या इसको साया करना है तो हम इसमें डक वीड आपको दे देते हैं। वो डक वीड जो है वो आप देखें कि उसमें वो सारी ऊपर आ जाएगी और नीचे साया हो जाएगा। उस डक वीड को फ़िश खाएगी भी, यानी उसकी खुराक भी पूरी हो गई, साया भी पूरा हो गया, अमोनिया भी ख़त्म हो गया और डीओ भी ज़्यादा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने डेवलप की हुई हैं। जो लोग टैंक हमारे से बनवा रहे हैं तो हम उनमें ये डक वीड और ये वो डाल के देते हैं और उनको सारा सिखाते हैं। उस सूरत में आपको बायोफ्लॉक बनाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। बना लें तो अच्छी बात है, ना बनाएं तो भी फीड का कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता। तो अभी बल्कि ये है कि हमारे एक शागिर्द हैं जिनके हमने टैंक लगाए थे साहिवाल में, तो उनके मैं क्लिप डाल रहा हूँ। वो एंड पे आप क्लिप देखिएगा कि नदीम साहब जो हैं वो उन्होंने अपने टैंकों में सारी डकवीड और वो सारा एजोला वगैरह किया। वो ओपन है, कोई शेड नहीं बनाया और बेहतरीन ग्रोथ हो रही है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये शेड के बारे में जो एक कंसेप्ट है लोगों का कि शेड ज़रूरी है, धूप से ज़्यादा पानी गर्म हो जाता है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप शेड अगर बना लेते हैं तो बहुत हल्की सी पाइप का बनाएं कि सर्दियों में अगर आप पॉलीथीन डाल देते हैं तो अंदर का टेम्परेचर कुछ बेहतर हो जाता है, कोई लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 डिग्री का। बाहर चाहे आग भी जल रही हो, पानी का टेम्परेचर बड़ी देर से चेंज होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम अंदर हीटर लगा देंगे और वो करेंगे, तो हीटर का कोई फ़ायदा नहीं होता पानी के टेम्परेचर पे। आप इसका तजर्बा करके देख लें कि आप चूल्हे के साथ किचन में पानी रख दें, क्या वो गर्म होता है? आग जल रही होती है। पानी उसी वक्त गर्म होता है जब कांटेक्ट में आता है। हवा के कांटेक्ट से पानी गर्म नहीं होता। हाँ, अलबत्ता पानी के कांटेक्ट से हवा गर्म हो जाती है, क्योंकि जब आप स्टीम बनाते हैं तो स्टीम इन्वायरमेंट में जाती है और पानी को, यानी गैस, वो भी जब गैस बनती है, गैस जल्दी अपना टेम्परेचर चेंज कर लेती है, लेकिन लिक्विड जो है वो बड़ी देर से टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो पानी क्योंकि लिक्विड है इसलिए इसका। तो आज का बस यही टॉपिक था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो और आपको कोई नहीं बताएगा। किसी गूगल पे, कहीं यूट्यूब पे ये चीज़ें आम तौर पे मैंने नहीं देखी कोई डिस्कस कर रहा हो इन टॉपिक पे, और ये बहुत हार्ड टॉपिक्स हैं। हर बंदे के जहन में ये आता है शायद शेड बनेगा, नीचे फर्श लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है सर्दियों में, ये वो सारी से। और वो एक साहब ने तो बाकायदा वो जो क्या ब्लोवर होते हैं गर्म हवा के, तो वो सर्दियों में लगा लिए और कोई टेम्परेचर पे फ़र्क नहीं आया।
क्योंकि टेम्परेचर के लिए और अपरेटस हैं जो हमने आपको बताया था कि लोधरा में लगाए हैं, तो उससे टेम्परेचर कंट्रोल होता है। और फ़िश के लिए और प्रॉन के लिए डिफरेंट हैं, तो इसलिए आप जो है डिफरेंट पैरामीटर आगे डिस्कस होगा इंशाल्लाह अगली जो वीडियोज़ आनी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।